क्या कहेंगे आज के प्रवचन पर, अभी तक की यात्रा पर? जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, और बाबा साहब की आज जयंती है तो बहुत बहुत सबको बधाई हो। और मैं चाहूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर अपनी बात रखें और हमारे को पता लगे। आप जिस तरह प्रवचन कर रहे हैं, पहले मैं आपके प्रवचन सुनूंगा थोड़ी देर, फिर बीच में अपनी बात रख दूंगा। सर जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सज्जनों, लव एक्स जी एक बहुत बड़े विद्वान हैं और अच्छे व्यक्तित्व है, वो हमारे चैनल पर आते हैं और सहयोग भी कर रहे हैं वो। देखिए, बहुत सारे तथाकथित अम्बेडकरवादी बनते हैं, बुद्धिस्ट बनते हैं, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। हमारे चैनल का सहयोग करने के लिए लव एक्स जी ने संकल्प लिया कि स्वामी जी आपके छोटे-छोटे वीडियो मैं बनाऊँगा, काट करके दूँगा। ये मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं कि वो मेरे सब विचारों से सहमत हो। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को छोड़ करके भाग गए हैं, जो कट्टर तथाकथित अम्बेडकरवादी और तथाकथित बुद्धिस्ट है। और एक स्वामी जी तो समन्वय की बात करते हैं, स्वामी जी तो सबको जोड़ने की बात करते हैं। हम तो कट्टर अम्बेडकरवादी, हम तो सबसे नफरत करेंगे। हम तो कट्टर बुद्धवादी, हम तो सबसे नफरत करेंगे। और ऐसे स्वामी को भी नहीं मानेंगे जो समन्वय की बात करता हो, जो लोगों को गले लगाने की बात करता हो, जो सबको जोड़ने की बात करता हो। हम ऐसे, हमें स्वामी की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे साधु संत की जरूरत नहीं है। हम तो ठस बेरिंग रहेंगे। ठीक है भैया, ठस बेरिंग रहो, हमें क्या दिक्कत है ना? ठस बेरिंग रहो। सोशन जी लिख रहा है, भीम मतलब मानवता समानता के पथ पे से झुकेगा नहीं, हटेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है सोशन जी। सज्जनों, सोशन जी भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। हमारे जो लव एक्स जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी कुल में, किसी वंश परंपरा में पैदा होने से अच्छा और बुरा नहीं होता है। अगर वो हमारे विचारों से सहमत है और वो मानवता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमें उसकी जाति और वर्ग और संप्रदाय न देख करके उसे अपने मिशन में शामिल करना चाहिए, ना कि उससे घृणा करना चाहिए कि वो स्कूल में इस खानदान में पैदा हुआ। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध के साथ सभी वर्गों के लोग थे, और सभी वर्गों के लोग जब मिलते हैं तभी जाकर के समाज में परिवर्तन होता है। केवल एक ही जाति और एक ही वर्ग के लोग अगर काम करेंगे तो समाज में ये फैलेगा कि अरे ये तो यार डॉक्टर अम्बेडकर तो किसी जाति विशेष के, वर्ग विशेष के लिए, हमारे लिए क्या किया उन्होंने। तो हमें ये कभी नहीं कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल मेरे ही हैं, हमारे ही है, वो सब क्या है। और धीरे धीरे ये बात पहुंच रही है, मेरे माध्यम से पहुंच रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। आज मैं 2-3 कार्यक्रम, सरकार का भी एक कार्यक्रम था, उसमें भी गया था। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर रहते हैं शासन के, उन्होंने बुलाया था, मैं उस कार्यक्रम में गया, उनका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। और शासन के द्वारा भी ये जयंती मनाई जा रही है। तो सवर्ण समाज, अवर्ण समाज, सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली बात तो हम समझेंगे तो मानेंगे, जब समझेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे। उनकी सफलता को, उनके कार्यों को केवल दलित दृष्टिकोण से ना देखा जाए। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने सवर्णों के उत्थान के लिए क्या किया, उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या किया, उन्होंने हिंदुओं के उत्थान के लिए क्या किया, उन्होंने अल्पसंख्यक जातियों के उत्थान के लिए क्या किया, इस दृष्टिकोण से भी हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी पारस जी को भी जोश आ गया है। आज तो पारस जी बड़े दिनों के बाद आए हैं। जय भीम, आपको भी जय भीम, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो चलिए सज्जनों, मैं भीम कथा प्रारंभ करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में पूरा प्रवचन के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन को समझा दूं। जी लव एक्स जी कुछ कहना चाहते हैं शायद आप? बिल्कुल। देखिए, मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ण का है तो अब ना हमारा देश कुछ इस तरह चला था। एक होता है राजशाही, एक होता है लोकतंत्र। राजशाही में राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आया, लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व चुना कि हमारे को गुरु साहब के प्रवचन पसंद है, हम गुरु साहब के चैनल पे बैठेंगे और नीचे से हम गुरु साहब को सहयोग करेंगे। नंबर एक, ये गुरु साहब को व्यास गादी पे बैठने का अधिकार किसने दिया, या आज हमारे जो नरेंद्र मोदी है, इनको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार किसने मिला। अगर ये संविधान ही ना लिखा जाता, बाबा साहब ना होते, तो आज भी राजशाही में हम दबे कुचले होते कि एक राजा का बेटा अगर अय्याश भी है तो हमें ही उसको झेलना पड़ता, चाहे हमारा मन होता या ना होता। तो मैं ये हमेशा से ये बोलता हूँ, बहुत सारे लोग अब ऐसे हो गए हैं जो अम्बेडकर राइट बनते हैं और अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं और दूसरे जातियों से नफरत करते हैं। क्या बाबा साहब हमारे को नफरत करना सिखा गए थे? अगर आप नफरत करोगे और बाबा साहब का नाम लेंगे तो दुनिया यही कहेगी कि आप लोग बाबा साहब का नाम लेके नफरत कर रहे हो, तो बाबा साहब भी नफरत फैलाते होंगे। आज मोस्टली हम देखते हैं लोग जय श्री राम बोलते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं। फिर इसका मतलब राम जी के सिद्धांत भी ऐसे होंगे? क्या राम जी के सिद्धांत ऐसे थे? नहीं ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम अगर किसी का नाम लेके कोई भी गलत काम करते हैं तो सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की हो जाती है जिसने ये काम करने का कभी तुम्हें आदेश दिया ही नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले आप खुद बदलो। समाज तब बदला जाएगा जब आप बदलोगे। अगर आप नहीं बदल पा रहे तो समाज कभी नहीं बदल पाओगे आप लोग। गुरु जी ज्यादा बोला, उसके लिए क्षमा। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सही कहा आपने। देखिए सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष क्या था। एक अंतिम पंक्ति में पैदा हुआ व्यक्ति, जहां पर छांव से भी अछूत हो जाता आदमी, यहां तक कि देखने से भी अछूत हो जाता, जिसके चलने से, जिसके चरण चिन्ह से आदमी अछूत हो जाता, जिसके को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, फटे टूटे कपड़े पहनना है, अच्छा खाने खाने का अधिकार नहीं, अच्छा मकान बनाने का अधिकार नहीं, उसमें रहने का अधिकार नहीं। इन सारी निर्योग्यता के बावजूद जब भारत में अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि यार हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो अंग्रेज लोगों की सेना में उच्च वर्ग के लोग भर्ती होना नहीं चाहते थे। इसके पीछे कारण था कि वो सरेआम गाय खाते थे, सरेआम वो सुअर खाते थे। सुअर खाने की वजह से मुसलमान जो लोग थे वो नफरत करते थे, और गाय खाने की वजह से हिंदू उच्च वर्ग के लोग नफरत करते थे, क्योंकि जो दलित समाज था उसको खाने को तो कुछ मिलता ही नहीं था बेचारे को। उसके पास जमीन नहीं थी, उसके पास घर नहीं थे, उसके मकान नहीं थे, तो उसका क्या खान पान, क्या पवित्रता, अपवित्रता, सब कुछ खा जाता था। उन्होंने कहा कि ये लोग अच्छे रहेंगे अपनी सेना में, आप इनको ना तो समुद्र का पार जाने से दिक्कत है, ना किसी नदी को पार करने की दिक्कत है, ना इनको इनकी छुआ-छूत का कांसेप्ट है। तो उन लोगों को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया, और भर्ती किया, और इसके बाद उनको अच्छी ट्रेनिंग दी। बाबा साहब के दादाजी सेना में भर्ती थे,
यानी बाबा साहब के दादाजी सेना में भर्ती थे, बाबा साहब के पिताजी सेना में थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी को 19 मेडल मिले थे। और विचार कीजिए कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी को अंग्रेजी आती थी बेहतरीन और वो सैनिक स्कूल के हेडमास्टर थे। अच्छा, अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश में एक बड़ा काम किया कि उन्होंने सैनिकों को भी पढ़ाया, उन्होंने पढ़ने लिखने का शौक लगाया। यानी कोई आदेश आएगा तो उस आदेश को पढ़ना तो चाहिए ना सैनिक को, और हर काम अंग्रेजों ने रिकॉर्ड करना चालू किया कि भाई आपको आदेश दिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, बिना रिकॉर्ड के काम नहीं चलेगा। तो अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कोरेगांव का 1 जनवरी 1818 का जो पेशवा ब्राह्मणों का शासन था वो खत्म हुआ और अंग्रेजों ने यहाँ पर राज स्थापित किया। तो उसमें एक कानून उन्होंने बनाया कि भाई सबके लिए समान कानून होगा, यानी कानून की दृष्टि में सब लोग समान होंगे। तो यहाँ पर क्या था कि ब्राह्मण के लिए कानून, क्षत्रिय के अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, और अपराध करेंगे तो उसके लिए भी अलग अलग। जिसे मनुस्मृति कहती है, क्या कहती है, मार्जार नक्लो हत्वा चाशम मंडूकमेव च स्वगोदो लोकाकान शूद्र हत्या व्रतम चरेत्। अर्थात मार्जार यानी ये जो होती बिल्ली, नकुला है ना नेवला, मार्जा नकुला हत्वा चाशम मंडूक में होता। और मेंढक और उल्लू को मारने पर जितना पाप होता है उतना ही पाप सुनार से लेकर चमार तक, काया से लेकर कहार तक को मारने के लिए होता है। अंग्रेजों ने आकर के नहीं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक मूल्य, एक जान की कीमत होगी। धारा 302 के तहत उच्च वर्ग का, तथाकथित उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर निम्न वर्ग को मारेगा तो उसको धारा 302 लगेगी, तथाकथित निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर उच्च वर्ग को मारेगा तो उसको भी धारा 302 लगेगी। सबसे पहले नंद कुमार साय नाम का एक ब्राह्मण था, उसको बंगाल में अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। भारत में कभी भी ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों ने आकर के तुमने अपराध किया, तुम्हें फांसी पे चढ़ाएंगे और देखो साहब आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हम तेरे ब्रह्म को भी नहीं मानते और तेरी हत्या को भी नहीं मानते, हमारे कानून के साथ चलना पड़ेगा। तब हमारे भाई भतीजे घबराए कि बाप रे बाप, अंग्रेज तो बड़े खराब है, तो उनको बाहर भगाने का आंदोलन चलाया। अच्छा, मुसलमान 1206 से लेके 1857 तक उनका राज रहा। अंग्रेजों के जमाने में 1947 तक भी उनकी कई रियासत रही, लेकिन मुसलमानों को भगाने का हिंदुओं ने कभी संकल्प नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुसलमान केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके रह गया, आंतरिक जो सत्ता थी वो ब्राह्मण समाज के या ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में थी। राजा तो चाहे मुसलमान था, लेकिन शासन प्रशासन में उच्च वर्ग के लोग भरे हुए थे और उन्होंने हिंदुओं का जो धार्मिक कानून था उसमें स्टेप नहीं किया। और अंग्रेजों ने आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, सबको समान हक देना पड़ेगा, सबको पढ़ना लिखना पड़ेगा, सबको कंपनी में नौकरी करने का अधिकार मिलेगा।